नमस्कार दोस्तों आज डेट है 26 जनवरी 2021 और ट्यूसडे का दिन है। और आज 72वां गणतंत्र दिवस होने की वजह से स्टॉक मार्केट बंद है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा का एक ज़बरदस्त शेयर बताने वाला हूं, जिसके 29 जनवरी को क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजे बहुत ही शानदार आएंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में हमें शॉर्ट टर्म में एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको टाटा के इस शेयर पर अपनी कड़ी नज़र बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि यह शेयर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा शेयर भी है। और मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में टाटा की इस कंपनी का शेयर मिल भी जाता है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इस कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजों से। तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहां पर मैंने आपके सामने लगा दी है, लेकिन अभी कंपनी का नाम आपके सामने नहीं आया है। देखो, कंपनी का नाम तो आपके सामने आ जाएगा, बस आपको इतना पता है कि मैं टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसी में से मैंने एक कंपनी उठाई है, जिसके 29 जनवरी को क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम तो मैं आपके सामने लगा ही दूंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। देखो, सितंबर 2020 इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर टू के नतीजों की डिटेल है। और जून 2020 इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके जो क्वार्टर टू के नतीजे आए थे वो कैसे आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की। देखो, इस कंपनी की सेल्स थी जून 20 वाले क्वार्टर में 31,983 करोड़ रुपए की, जो कि सितंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आई थी 53,530 करोड़ रुपए की। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 67.37% का उछाल नजर आ रहा है। तो कंपनी की नेट सेल्स में यहां पर जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिला था क्वार्टर टू में। और अभी उम्मीद है कि इसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें भी इस कंपनी की जो नेट सेल्स है वो जबरदस्त तरीके से बढ़कर के आएगी। बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। देखो, जून 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 682 करोड़ रुपए का, जो कि यहां पर क्वार्टर टू में बढ़कर के आया था 6,098 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 793% का उछाल दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहां पर आप देखिए इस कंपनी को लॉस हुआ था जून 20 वाले क्वार्टर में 8,437 करोड़ रुपए का। और सितंबर 20 मतलब क्वार्टर टू में भी यह कंपनी लॉस में थी। लेकिन अगर क्वार्टर फर्स्ट का अगर आप लॉस देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत ही भयंकर लॉस दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर कोविड का इंपैक्ट हमें देखने को मिला था। जो कोरोना महामारी आई थी उसका जो प्रभाव है वो इस शेयर पर पड़ा था। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं जो टाटा ग्रुप की जो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है उस कंपनी के शेयर के बारे में। तो ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ा था कोरोना महामारी का। लेकिन अभी कोविड का इंपैक्ट हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप क्वार्टर टू में देखेंगे तो यह जो लॉस था इसका वो घट करके रह गया 314 करोड़ रुपए का। और अभी उम्मीद है कि इसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें यह कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि यहां पर ऑटो सेक्टर की स्थिति जो है वो अब यहां पर सुधरती हुई हमें दिखाई दे रही है। बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहां पर आप देखिए मार्जिन 2.17% का था, जो कि सितंबर 20 मतलब क्वार्टर टू में बढ़कर के आया 11.54% का। मतलब मार्जिन में यहां पर तगड़ा उछाल दिखाई दे रहा है 9.37% का। तो ये इस कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजों पर हमने बात की है। और अभी 29 जनवरी को इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो अच्छे आएंगे ऐसा अनुमान है। यहाँ पर नेट सेल्स भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें यहाँ पर उछाल आता हुआ नजर आएगा। और ये बैंक कंपनी जो लॉस में थी वो अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो अब इस कंपनी का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, और इस कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया। चार्ट पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और ऑटो इंडस्ट्री में इस कंपनी की धाक है। मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाया है। और इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। देखो, यहाँ पर आपको एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आएगी, और ये कैंडल बनी थी 20 जनवरी 2020 में, मतलब आज से एक साल पहले ये कैंडल बनी थी। उस टाइम इसका जो हाई था वो मैं आपके सामने लिखूंगा 194 रुपये
30 पैसे का था, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो जो कोरोना महामारी का असर था वो इस पर भी बनता हुआ दिखाई दिया, और कोविड के इम्पैक्ट की वजह से इस कंपनी का शेयर जो है आप देख सकते हैं लगातार गिरा था, और यहाँ पर आकर के इसने एक लो बनाया था। ये आपको जो नीचे नीचे वाली कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल पर हम बात करेंगे। ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की। जब लॉकडाउन लगा उस टाइम इसने लो बना दिया था यहाँ पर 63 रुपये 50 पैसे का, मतलब 194 रुपये से गिरना इसने स्टार्ट किया था। लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली, और 24 मार्च को ही इसने लो बना दिया 63.50, 63 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इसमें वापस से तेजी बनना स्टार्ट हुई, और आप देख सकते हैं ये जो तेजी है वो आपको यहाँ पर लगातार बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ी बहुत यहाँ पर इसमें गिरावट आई, फिर वापस से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, और अगर आप अभी कुछ दिनों की कैंडल देखेंगे तो कुछ दिनों से इसमें लगातार तेजी बनी हुई है, और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई भी बनाया है जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो 52 वीक का लो है वो आप देख सकते हैं 63.50 का है, और इसका जो 52 वीक का जो हाई है वो यहाँ पर आकर के इसने बनाया है। इसकी डिटेल भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। 22 जनवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले ही इसने एक हाई बनाया है, और वो हाई बनाया था 306 रुपये 90 पैसे का। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है टाटा मोटर्स, और आपको पता है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है JLR, जगुआर एंड लैंड रोवर, वो भी इस कंपनी से जुड़ी हुई है, और उस कंपनी के जो सेल्स के आंकड़े हैं अभी कुछ दिन पहले आए थे, बहुत ही जबरदस्त आए थे। चाइना के अंदर इस कंपनी की जो सेल्स है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी। तो इस कंपनी का जो व्यापार है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, तो जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर लगातार यहाँ पर दौड़ा जा रहा है। रोज एक नई खबर इसमें आ रही है। अभी एक खबर हो रही थी, अगर आपको पता हो तो, यहाँ पर टाटा मोटर्स और टेस्ला के बीच की एक खबर थी कि टाटा मोटर्स और टेस्ला का यहाँ पर जॉइंट वेंचर होने वाला है। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार बनाने वाली कंपनी, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड भी एक खबर आई थी जिसका इंपैक्ट भी हमें इस शेयर पर देखने को मिला था, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग इस शेयर में हमें आती हुई नजर आई थी, और आप देख सकते हैं उसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है। तो अगर आप इसके केवल 1 ईयर से अगर इसको कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का इसने लो बनाया था वो बनाया था 24 मार्च 2020 को। उसके बाद से शेयर में लगातार तेजी है, आप चार्ट पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है, और यहाँ पर 22 जनवरी 2021 को इसने हाई बनाया था 306 रुपये 90 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त उछाल हमें इसमें आता हुआ नजर आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर पहले से है तो मेरा मानना यही है कि आपको इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए। अगर आप इसमें खरीदारी का प्लान भी बना रहे हैं तो आप इसमें गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें गिरावट आना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत गिरावट हमें इसमें कल के दिन भी देखने को मिली थी। इस लास्ट वाली कैंडल पर भी हम बात करेंगे। ये लास्ट वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये 25 जनवरी 2021 के कारोबार की कैंडल है, और आज 26 जनवरी होने की वजह से स्टॉक मार्केट बंद है। तो 25 जनवरी को जो कारोबार हुआ था उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा हाई बनाया था इसने 299 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 25 जनवरी की, और 25 जनवरी वाले दिन इसने लो बना दिया था 277 रुपये 35 पैसे का। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त मोमेंटम यहां पर हमें इसमें देखने को मिला था, और क्लोजिंग दी है इसने 279 रुपये 15 पैसे पर। कहने का मतलब अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 279 रुपये 15 पैसे का है। फ्रेंड्स, जब इस कंपनी का शेयर 130-140 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था तब भी हमने इस पर काफी बार वीडियो बनाए थे, और हमने कहा था कि यहाँ से इसमें माल उठा लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में इसमें बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो वहां से आप देख सकते हैं ये लगभग डबल हो चुका है, और लगातार इसमें अभी भी यह तेजी बनी हुई है। और अभी अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और इसके अलावा यह जो आर्मी के अंदर जो ट्रक वगैरह काम में आते हैं तो वहां से भी इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं इस कंपनी को, और ऑल ओवर वर्ल्ड से ही इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, जिस वजह से इस कंपनी का जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा शेयर भी है, और मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर मिल भी जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है जबरदस्त रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। तो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना आ रहा है जिसमें कंपनी अपने आप को ढाल रही है, तो आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर है और हमें ऊपर के लेवल दिखा सकता है, और जबरदस्त रिटर्न यह अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
तो यहाँ पर अगर इस कंपनी का शेयर आपके पास पहले से है तो होल्ड रखिए। अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट में यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस कंपनी के शेयर को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। अगर इसके क्वार्टर 3 के नतीजे अगर थोड़े बहुत कमजोर भी आ जाते हैं तो भी आपको यह प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि यहाँ पर इससे निकल जाए, क्योंकि फ्रेंड नतीजों का इंपैक्ट कुछ ज्यादा दिन तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। नतीजे कंपनी के जो होते हैं वो खराब या अच्छे आते रहते हैं, क्योंकि अभी कोविड का इम्पैक्ट था तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत भयंकर मार पड़ी थी, लेकिन अभी ऑटो इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे वापस ग्रोथ करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। गाड़ियों की बिक्री जो है वापस से यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादा जोर जो रह रहा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर रह रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इन बातों को ध्यान में रख करके ही आपको इसको केवल और केवल होल्ड रखना चाहिए। सेल करने की इसमें जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। इसके जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे उन पर हमने बात करी। कंपनी की नेट सेल्स थोड़ी बहुत बड़ी थी, कंपनी तो अभी लॉस में थी क्वार्टर 2 में, लेकिन अभी उम्मीद है कि इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि क्वार्टर 2 में तो इस पर जो कोविड का इम्पैक्ट था वो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कोविड का इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे इस पर कम हो रहा है। तो इसलिए जो इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो अच्छे आ सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत ही अच्छा। और मेन बात यह है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसलिए इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर आने वाले समय में और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं जो कि 29 जनवरी को आने वाले हैं उस पर आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ से ज़बरदस्त उछाल हमें आता हुआ हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।